इंदौर में गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी पर सालाना खंड कीर्तन समागम। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज तथा उनके साथ शहीद हुए भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाल जी की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित सालाना अखंड कीर्तन समागम 22 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक इंदौर में आयोजित होगा। कार्यक्रम की जानकारी इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारियों ने दी। अखंड कीर्तनी जत्था द्वारा आयोजित इस समागम में शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में कीर्तन दीवान होंगे, जबकि ऐतिहासिक गुरुद्वारा इमली साहिब में विशेष कीर्तन रेण सबाई और अमृत संचार आयोजित किया जाएगा। 25 जनवरी को प्रभात फेरी का आयोजन भी होगा और आयोजकों ने बताया है कि हर दीवान के बाद गुरु का अटूट लंगर रहेगा। समागम का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान और सत्य, न्याय और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इंदौर में आयोजित किया जाता है। इस बार 8 स्थानों पे 8 गुरुद्वारे साहिब इंदौर के अलग अलग एरियो में ये प्रोग्राम है और 350 साल भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, इनकी शताब्दी को मुख्य रखते हुए ये समर्पित दीवान है। और अखंड कीर्तनी का अर्थ ये होता है कि ये कीर्तन अखंड तौर पर कीर्तन चलता है, जिसमें भक्ति भाव, वाहिगुरु सिमरन, मूल मंत्र साहब के पाठ और गुरु मंत्र साहब के पाठ ये सतत चलते हैं। और जो कीर्तन करते हैं वो बाहर से आते हैं, उनका जीवन भी बहुत उच्चा और सुच्चा रहता है, क्योंकि वो अमृतधारी, जो अभी बताया कि 25 तारीख को भोरा साहब गुरुद्वारा इमली साहब में अमृत संचार शाम को 5 बजे होना है। वो अपना पालन करते हुए गुरु मर्यादा अनुसार, जो परमेश्वर गुरबाणी कहती है उस अनुसार अपना जीवन ढालते हुए अपना जीवन जीते हैं। और वो लोग आके जब कीर्तन करते हैं तो उसका अलौकिक नजारा होता है और सारे ही जो सुनने वाले जो रहते हैं वो भी भक्ति भाव में डूब जाते हैं और आत्मसात करते हैं गुरबाणी को और सदगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की खुशियां प्राप्त करते हैं। जो आपको बताया गया कि जो धार्मिक बुक स्टॉल है, ये आजकल मोबाइल का युग आ गया है, मोबाइल पर ही लोग अपना सारा समय व्यतीत करते हैं। जो पुस्तक का जो इन्होंने साथ में जो स्टॉल लगाते हैं धार्मिक पुस्तकों का, उससे आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उनको धार्मिक पुस्तकों को जीवित रखने का बहुत अच्छा उपराला ये कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी पुस्तकों के साथ जुड़ के रहे, पुस्तकें पढ़ेंगे, धार्मिक विद्वानों की पुस्तकें पढ़ेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन व्यापन करेंगे, गुरबाणी जो बता रही है उस अनुसार अपना जीवन व्यापन करेंगे तो उनको हर क्षेत्र में उनको उपलब्धि मिलेगी, उनको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी साहेब और उनके साथ शहीद हुए मतीदास जी, सतीदास जी और भाई दयाला जी के 350 साल शहीदी शताब्दी के मुख रखते हुए और हर साल की तरह इस बार 22 तारीख से लेकर 26 जनवरी तक ये समागम मनाया जा रहा है। ये समागम हर वर्ष होता है, रेगुलर होता है। इसमें करीब 9 से 10 गुरुद्वारों में ये समागम होता है समय समय पर, जिसकी की सूचना पूरी इश्तिहार द्वारा समाज में दी जा रही है। क्योंकि इस बार इस समागम का महत्व इसलिए विशेष तौर पर बेगा कि ये गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल शहीदी शताब्दी को समर्पित है। और क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने सिख गुरु होते हुए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को शहीद करवाया, उसके लिए इस समागम का विशेष महत्व बन जाता है। इसके साथ ही इसमें अमृत संचार भी करवाया जाएगा, जो कि अपना सिख धर्म में विशेष तौर पे महत्वपूर्ण होता है। जो आदमी गुरु वाले जिनको बनते हैंगे, पूरी गुरु मर्यादा के अनुसार उनका जीवन यापन होता है। और इस समागम में जो बुक स्टॉल लगाया जाता है, जिसमें कि कुछ बुकें फ्री ऑफ कास्ट समाज को और अदर समाज को बांटी जाती हैं और जो किताबें दूसरी भी रहती है उसमें 50% का डिस्काउंट भी दिया जाता है, जो कि सिख इतिहास से संबंधित रहती हैं। इसमें एक विशेष तौर पे इस बार हमने जो प्रोग्राम 25 जनवरी को सुबह प्रभात फेरी के रूप में गुरु अर्जन देव जी द्वार विष्णुपुर से शुरू होकर विष्णुपुरी गुरुद्वारे में मत्था टेकते हुए खालसा बाग पर समाप्ति होगी। ये इस बार हमने एक नया उपराला कराएगा। सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी शुरू होगी और करीब 7 साढ़े 7 बजे वहां पर समाप्त। ये जो भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी जो थे, ये बहुत संत और बहुत ही हमारे समाज के माने हुए जो हैं, इन्होंने 1903 में इस अखंड कीर्तनी जत्थे का जो है आरंभ किया था और इसका जो समागम है ये हर साल पूरे इंडिया ही नहीं विश्व में जगह जगह पर होते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में ये जो पिछले कई सालों से इंदौर में जो समागम हो रहा है,
इसके थ्रू ये जो सिख संगत के अलावा दूसरी संगत है उसमें भी भक्ति भाव चेतना जागृत करना, और कीर्तन के द्वारा, क्योंकि कीर्तन के लिए भी यहाँ पे सिर्फ इंडिया से नहीं बाहर से भी जो कीर्तनी आते हैं वो खुद के पैसे खुद खर्चा करके आते हैं, वो किसी तरीके की कोई माया नहीं लेते हैं और उनका जीवन बहुत सच्चा सुच्चा रहता है। यहाँ तक कि उनके लिए खाने की व्यवस्था भी वो खुद की करते हैं, इतना सच्चा जीवन रहता है, रहत मर्यादा के अनुसार जीवन चलाते हैं। और उसी तरीके से वो हमको भी शिक्षा देते हैं कि अपना जीवन कैसा होना चाहिए। उसी में ये अखंड कीर्तनी जत्थे द्वारा अमृत संचार भी किया जाना है। और मेरा ये आप सभी से बेनती कि 350 साल शहीदी जो साल है ये, इसमें गुरु तेग बहादुर महाराज जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाल जी, इन्होंने अपनी कुर्बानी जो दी थी, इन्होंने अपना शहीदी दी थी, शहादत देके एक धर्म को बचाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए थे। तो हम सब जुड़े, आप सभी समाज से बेनती कि सभी जुड़े, वहाँ पे जुड़ के इनका इतिहास भी सुने और जो भक्ति भाव से कीर्तन हो रहा है उससे जुड़कर हम गुरु की खुशियाँ भी प्राप्त करें। और जो बुक स्टॉल भी लगना है उसमें सभी तरीके की किताबें 50% डिस्काउंट पे मिलती हैं, वो भी लें, जरूर पढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यवादी न्यूज, इंदौर।